आपने भारत में बैठे ही देश के गद्दार को देखा। अब आपको सेना के शौर्य की खबर दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान का इरादा अमृतसर को दहलाने का था, लेकिन भारतीय सेना और उसके मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की नाकामी के सबूत की नुमाइश आज भारतीय सेना ने दुनिया के सामने की। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ पाकिस्तान के नापाक इरादों के निस्तनाबूद होने के सबूत हैं, तो दूसरी तरफ उसे नाकाम करने वाला भारत का अभेद एयर डिफेंस सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाए पाकिस्तान का अमृतसर शहर को दहलाने का इरादा था। उसके निशाने पर दुनिया में मशहूर अमृतसर का गोल्डन टेम्पल था, लेकिन आकाश मिसाइल सिस्टम, L-70 एयर डिफेंस गन जैसी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मंसूबों को नाकाम कर दिया। ये डेमो है भारत के उस एयर डिफेंस सिस्टम का जिसने गोल्डन टेम्पल पर हमले के इरादों को नाकाम कर दिया। ये डेमो उसी एयर डिफेंस सिस्टम का है जिसकी बदौलत अमृतसर के कई धार्मिक स्थलों को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। भारतीय सेना ने सोमवार को भारत की आन बान और शान बनी उस एयर डिफेंस सिस्टम की नुमाइश की। 8 और 9 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने अमृतसर पर अचानक फायरिंग और घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने अपने शौर्य और बहादुरी से नाकाम कर दिया। कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। सेना के जवानों ने पंजाब में मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल के मलबे भी दिखाए हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर A100 MLRS को बीजिंग स्थित एक स्पेस एकेडमी ने डेवलप किया है, लेकिन ये सिस्टम चीनी सेना के साथ सक्रिय न होकर पाकिस्तानी सेना के साथ सक्रिय है। A100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली को सटीक हमले करने के लिए बनाया गया है। अब अगली तस्वीर पर गौर करिए। यह है लाइटनिंग म्यूनिशन ड्रोन। इस ड्रोन को तुर्की की रक्षा कंपनी ने तैयार किया है। इस ड्रोन को इस तरीके से तैयार किया गया है कि ताकि डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सके, लेकिन फिर भी ये भारत डिफेंस सिस्टम के आगे नहीं टिक पाया। इसका हर्ष आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अगली तस्वीर में आपको PL-15 मिसाइल का मलबा दिख रहा होगा। इसे चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। PL-15 की गति मैच 5 से ज्यादा होने की संभावना है। मैच 5 का मतलब ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा, लेकिन चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम इसे कबाड़ बना देगा। चीन की मिसाइल को पाकिस्तान ने दागा और मलबे बनाने की जिम्मेदारी भारत ने संभाली है। ऐसे ही पाकिस्तान ने HATF जैसी छोटी दूरी वाली मिसाइल भी दागी। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल एयर लॉन्च म्यूशन भी पाकिस्तान की तरफ से दागे गए। इसके साथ पाकिस्तान ने शार्पनेल्स और मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UAV भी दागा, जो स्पेशली युद्ध के लिए बनाया जाता है, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के आगे ये सब फेल साबित हुए। भारत में किसी भी उपयुक्त और उचित टारगेट के अभाव से पाकिस्तान मिलिट्री ने जानबूझकर भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को निशाना बना के रखा। सांप्रदायिक और सामाजिक खलल डालने के लक्ष्य से पाकिस्तान आर्मी ने धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। जैसे कि हम सब जानते हैं, उसने गोल्डन टेम्पल के ऊपर बहुत भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसको कि हमारे बहादुर आर्मी एयर डिफेंस के गनर्स ने पूरी तरीके से डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करके ध्वस्त किया। पाकिस्तान आर्मी के लिए सभी जायज टारगेट है। वो सिविलियन, बूढ़े, औरतें और मासूम बच्चों को भी क्षति पहुंचाने से नहीं कतराता। परंतु भारतीय सेना उसके नापाक मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। पाकिस्तानी कोशिशों को भारतीय सेना ने पहले ही नाकाम कर दिया और अब ये सबूत दुनिया के सामने पेश करके उसके हौसले को भी पस्त करने का काम किया है। भारतीय सेना ये चेतावनी भी दी है कि पाकिस्तान ने फिर से आतंकवाद का सहारा लिया तो उसका नाश तय है। ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने
पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों की बखूबी पहचान। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। धन्यवाद। ये हुंकार पाकिस्तान के लिए महज चेतावनी नहीं है, बल्कि क्लियर कट मैसेज है कि अब भी नहीं चेते तो तबाही तय है और इस बार पलटवार भी विकराल होगा और अंजाम भी।